बैरिकेडिंग इसलिए लगाया गया है कि बाहर के लोग अंदर ना प्रवेश कर सके। लेकिन झारखंड में क्या है, कोई ऐसा बैरिकेडिंग नहीं लगाया गया है जिससे बाहर के लोगों को रोका जा सके। अब बैरिकेडिंग नहीं लगने के कारण क्या हो रहा है कि हमारे झारखंड में बाहरी लोग अतिक्रमणकारी की तरह टूट पड़े, जिसका ताजा उदाहरण आप देख लीजिए। अभी 3-4 वैकेंसी का मैं उदाहरण लेना चाहूंगा। कल परसों भी वैकेंसी हुआ कनीय अभियंता की वैकेंसी 2000 की हुई, जिसमें 80% लोग बाहर के लोग घुस गए। आपकी यहां पर इसके बाद वैकेंसी आपकी होती है ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो होती है जो सरकार का वकील होता है, उसकी नियुक्ति 113 होती है। 113 में 72 जो है वो बाहर के लोग घुस जाते हैं। बाहर के लोग क्यों घुसे? क्योंकि आपकी बैरिकेडिंग नहीं लगा हुआ है। 1932 वो घोरना है जिससे आपको आपके जो साग सब्जी है, जो आपके आलू बैंगन है, उसको बचाया जा सकता है। इतना ठेठ भाषा में समझिए। 32 की लड़ाई को हम अच्छे से समझा सकते थे, पर समय के अभाव के कारण हम समझा नहीं पाएंगे। लेकिन ठेठ भाषा में इतने समझिए कि 32 जिस दिन लागू हुआ, एक घोरना घोरा जाएगा, एक टाटी लग जाएगा, एक चारदीवारी बन जाएगा, एक बैरिकेडिंग लग जाएगा बाहरियों को रोकने का। और उससे क्या होगा? अभी गिरिडीह जिला में वैकेंसी हुआ, उसमें 52 को इंग्लिश के टीचर के वैकेंसी में 48 के बाहर के लोग का हो गया। उसके बाद अभी 12 का टीचर का वैकेंसी था, उसमें से 8 को बाहरियों का हो गया। तो ये कैसे चीजें रुकेगी जब 1932 लागू होगा? अब कोई लोग कहता है कि 1932 केवल एक जाति की लड़ाई है। नहीं, ये सारा प्रोपेगेंडा है, षड्यंत्र है, साजिश है, केवल और केवल हम लोग को बांटने का, हम लोग को तोड़ने का। इसलिए इसमें बटिएगा नहीं। हम लोग कहते हैं कि झारखंडियों की पहचान 1932 का खतियान, हमारी पहचान 1932 का खतियान। अगर लड़ाई एक जाति का रहता तो लिखा रहता महतो की पहचान 1932 का खतियान, आदिवासियों की पहचान 1932 का खतियान, मुसलमानों की पहचान 1932 का खतियान, यादवों की पहचान 1932 का खतियान। पर ऐसा नहीं है। क्या है? हमारी पहचान 1932 का खतियान, झारखंडियों की पहचान 1932 का खतियान। इसलिए लड़ाई किसी एक जात वर्ग की नहीं है, इसको बात को आप लोग समझिएगा। तोड़ने का प्रयास चल रहा है। 2002 में हम लोग लड़ाई लड़े थे और हम लिख के दे रहे हैं, बॉन्ड भर दे रहे हैं कि आज लागू कीजिए, कल लागू कीजिए, 100 साल बाद लागू कीजिए, मर के लागू कीजिए, कट के लागू कीजिए, लेकिन 32 को लागू किए बिना आपके पास कोई विकल्प है ही नहीं। कोई कहता है कि 1932 एक प्रोपेगेंडा है, एक साजिश, एक षड्यंत्र है, तो उससे एक सवाल कीजिएगा कि अगर आप ही बता दीजिए कि झारखंडियों को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, कैसे परिभाषित किया जाएगा। हम लोग वोटर कार्ड बनाते हैं किस लिए? कि हम लोग मतदाता हैं, मतदान कर सकते हैं। आधार कार्ड इसलिए बनाते हैं कि हम लोग गिरिडीह जिला के ये जो पंचायत है उसका हम निवासी हैं। क्या उससे आइडेंटिफाई हो जाएगा, परिभाषित हो जाएगा कि झारखंडी कौन है? नहीं परिभाषित होगा। तो परिभाषित करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए तरीका क्या है? उसका एकमात्र विकल्प है 1932। दूसरी बात, कुछ लोग कहेंगे कि 1932 नहीं 1964 भी है। तो हम कह रहे भैया 1932 एक डेडलाइन को माना जाए, 1932 के साथ साथ 1964 तक जाया जाए। 1964 के पहले जितना सर्वे सेटलमेंट है उसके आधार पर झारखंडियों को परिभाषित किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए कि झारखंडी कौन है। हम यही तो मांग कर रहे हैं। मांग किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि महाराष्ट्र का कौन लोग है पहचान है कि मराठी कौन है, गुजरात में गुजराती कौन है उसका पहचान है, बिहार में बिहारी कौन है उसका पहचान है, बंगाल में बंगाली कौन है उसका पहचान है, उड़ीसा में उड़िया कौन है पहचान है। लेकिन झारखंड में आज तक परिभाषित नहीं हो पाया कि झारखंडी कौन है। तो ये लड़ाई लड़ना पड़ेगा कि नहीं? मान लीजिए इस बात को ऐसे समझिए कि झारखंड में हमारा गिरिडीह जिला में 100 नौकरी निकला और 100 नौकरी में 100 में 90 को नौकरी यहाँ गिरिडीह के बच्चों को देना है। तो पहले हम परिभाषित करेंगे ना, आइडेंटिफाई करेंगे ना कि यहाँ पर गिरिडीह जिला के निवासी कौन है। अगर आइडेंटिफाई नहीं किए तो हम मान लीजिए हमारे राजेश दा आए हैं बोकारो से, हमारे टाइगर दा आए हैं धनबाद से, तो गिरिडीह जिला वाला नौकरी ले जाएंगे कि नहीं? ले जाएंगे कि नहीं? आप देखिए ये आईडी कार्ड है।